जब भी सर आपसे बातचीत होती है और जितना आपके लेखन को और आपकी कविताओं को पढ़ा है, मैं आज जब सोच रही थी कि जिस समय आपसे ये बातचीत शुरू होगी, आप कवि रहे हैं, आप व्यंग लिखते हैं, आप लेखक हैं, एंकरिंग आपने टीवी शोज़ में की है, मंच के आप कवि रहे, प्रोफेसर हैं, हिंदी के बड़े जानकार हैं। इन सब रूपों से अलग आप अपने आप को सबसे ज़्यादा क्या मानते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आप कहीं ये रहा हूँ वो रहा हूँ, अभी तो मैं घर में रहा हूँ और घर में रह के आपके सामने आ रहा हूँ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लग रही है। और इस प्रकार आप ई साहित्य को रेखांकित कर रही हैं और ऊ कोरोना हमारे सामने से गुजर रहा है। अब जी, लॉकडाउन का जो ये समय रहा सर, आपकी कलम से कुछ निकला है इस दौरान? क्योंकि हमने देखा है कि लोग अलग अलग तरीक़ों से अपने विचार ज़ाहिर कर रहे हैं, अपने दर्द को साझा कर रहे हैं। इस दौरान क्या नया आपने लिखा, क्या रचा? ये तो हर दिन, चूँकि दिल दिमाग की चक्की मेरी यूँ तो चलती रहती है, आटा कहाँ चला जाता है ये मुझको मालूम नहीं। हर समय चिंतन मंथन चलता है और सबसे पहले तो मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ और सारे देशवासियों को और ब्रह्मांडवासियों को, जिसमें विश्व भी आ जाता है, सभी को प्रणाम करता हूँ। हवाई जहाज़ खुलने वाले हैं, लॉकडाउन में ढील दी गई है और ढील के बाद पतंग बहुत ज़्यादा ऊंची आ जाए ऐसी रील घुमाना चाहती है। तो इस समय हम पहले से ज़्यादा व्यस्त हैं। व्हाट्सएप वाटिका में कितने कितने पुष्प खिलते हैं, कितने सारे ग्रुप हैं जो आत्मानंद के लिए, कभी कभी सेवा के लिए भी लग जाते हैं। एक ग्रुप है जो रोटियां और फल भेज रहा है लोगों के पास। और मेरा जो अध्यापक है मीनाक्षी, वो तो इस बात को पाके खुश है, जैसे वो झूम बराबर झूम शराबी खुश हुआ करता था, ऐसे ही मैं जूम बराबर जूम किताबी हो गया। किताबों की पृष्ठभूमि आपने बना रखी है। एक अध्यापक को अगर किताबें मिल जाएं तो वो बड़ा खुश होता है। और फिर तरह तरह के संवाद होते हैं जूम के माध्यम से, या गूगल टॉक पे भी होता है, गूगल मीट पर भी होता है। कितनी सारी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ गई है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, 86 में अपना उत्सव हुआ था दिल्ली में और मैं उसका प्रमुख एंकर हुआ करता था। और जगह जगह पे मंच बने हुए थे दिल्ली में, और क्रोमा टेक्निक आई थी। तब कोई नहीं जानता था कि क्रोमा के माध्यम से आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। अपने घर से मैं इस समय ई साहित्य के मंच पे पहुंच गया हूं। तो मैं अगर मोहल्ला मंच नजफगढ़ से कोई उद्घोषणा कर रहा हूं और अगली उद्घोषणा मुझे लाल किले पे करनी है, तो क्रोमा बदल गया, पीछे का लाल किला आ गया। तो सारे लोग मुझे पत्र लिखा करते थे, पोस्ट कार्ड आते थे कि सर आपको कोई स्पेशल हेलीकॉप्टर दिया था क्या, जिससे कि आप तत्काल इतनी जल्दी तो कोई आ नहीं सकता है। तो ये अविश्वसनीय तकनीक थी। अब तो सारे बच्चे जानते हैं, उनके मोबाइल में भी जूम लाने की के अलावा क्रोमा करने की टेक्निक भी हैं। आप ग्रीन बैकग्राउंड करके और अब बच्चे कहीं भी खींच लेते हैं अपना फ़ोटो। तो मैं इस तकनीक के ज़रिए जुड़ रहे हैं हम लोग। ये न होता तो सचमुच हमारे लिए बहुत संकट का काल हो जाता। लॉकडाउन में हम मिल नहीं रहे हैं, वर्चुअली तो मिल रहे हैं, वैसे नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो कवि दनादन लिख रहे हैं मीनाक्षी, और यूट्यूब पे, यूट्यूब नहीं है उनका, यू टायर हो गया अब तो, क्योंकि हर कोई शायर हो गया। हर कोई लाइव आना चाहता है और फिर चाहता है कि सब उसको देखें, सुने इसकी बात को। कोई भी कलाकार हो, वो इस समय अभिव्यक्ति की सारी सुविधाएं प्राप्त करने के बाद टेक्नोलॉजी के सहारे संप्रेषण को संभव बना रहा है। हम जिनको कहते हैं कोरोना वॉरियर्स, कोरोना के सेनानी, उनमें हमें तकनीक की
विशेषज्ञों को भी इसमें शरीक करना चाहिए, क्योंकि वो भी लगे हुए हैं दिन रात और संवाद को संभव बनाने के लिए सक्रिय हैं। इसी के रहते हम सारी कलाओं से रूबरू हो रहे हैं। मीनाक्षी, आज मैं एक लेख पढ़ रहा था लोक कलाओं के बारे में, लोक संगीत के बारे में। तो जो संकट भी हैं हमारे सामने वो ये हैं कि 1 महीना तो निकल गया साहब, जमा पूंजी खर्च हो गई, और जो छोटे कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, जो महनीय धन प्राप्त नहीं करते हैं, जो कि हमारी लोक संस्कृति को बचाए हुए हैं, जिनमें नौटंकी गायक हैं, ख्याल गायकी है, मध्य प्रदेश की कितनी सारी परंपराएं हैं, कबीर गायन है, वे जो हर दिन कहीं ना कहीं गा के पैसा कमा रहे थे, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा अच्छा किया है। और सुनील मिश्रा जी जो वहाँ की संस्कृति संचालनालय से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आज एक आर्टिकल लिखा, वे बचेंगे तभी हमारी लोक संस्कृति बचेगी। तो उनकी रक्षा करना इस समय बहुत बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के मीनाक्षी ये है कि दिन पूरा कट जाता है और रात भी इसलिए हमारे लिए उपयोगी होती है कि उस समय हम सन्नाटे में अपनी कविताएं दूसरों को भेज पाते हैं, और कई बार तो खुद अपना मनोरंजन करते हैं। 2 दिन मैंने टीएम कृष्णन का संगीतोत्सव मनाया और उनकी एक अद्भुत प्रस्तुति देख के मैं दंग रह गया। उसमें जोगप्पा गायन प्रथा एक है, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके साथ मिलके एक क्लासिकल वोकलिस्ट ने गाया, और उसने कहा कि फ्यूजन नहीं है, बल्कि हर कला अपने अंदर कोई एक सुराग छोड़ देती है जिससे दूसरी कला उसमें प्रवेश पा सके। वाह। तो उनका शास्त्रीय गायन उनके साथ उन पारंपरिक जो ट्रांसजेंडर की गायकी थी, जिसको जोगप्पा गायन कहते हैं, उसका मेल अद्भुत था। और क्या तो अद्भुत वायलिन बजाने वाली थी अरक्कई शुभलक्ष्मी।